Hello students, in today's class we are going to start chapter number 2 of class 11th, structure of atom. In this video lecture, I am going to solve previous year JEE main questions. Okay, so start from our first question. The first question says that which one of the following about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। चार स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? 2a0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे यहाँ? इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट 2a0। ओके, सो प्रोबेबिलिटी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी वर्सेस, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी P वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आता है इसका? 1s ऑर्बिटल के लिए, फॉर 1s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है? नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। n is 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, माइनस l वैल्यू फॉर s इज 0 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो रेडियल नोड्स कितनी है? 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? मैक्सिमम a0 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2a0 के अराउंड। दिस इज योर 2a0। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी मिल रहा है, तो देयर इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 2a0। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द potential energy is double that of its kinetic energy on an average. Okay, magnitude of potential energy is equal to 2 times that of kinetic energy, ये बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं? En, that is total energy, is equal to minus of kinetic energy, that is equal to potential energy divided by 2। तो यहां से देखो, इन दोनों को ले लेते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले को। क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट्स द आंसर। ओके, so this statement is also correct. Next, the probability density of finding the electron is maximum at the nucleus. Yes, this statement is also correct. अभी देखा था, probability density is maximum, the probability density of finding of electron is maximum at the nucleus, and the last statement is incorrect. तो यही अपना आंसर हो जाएगा। The total energy of an electron is maximum when it is at a distance of a0 from the nucleus. अगर ये a0 पर है, मान लो, the total energy of electron is maximum। अगर यहाँ एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ क्या होगा? एनर्जी इज मिनिमम, सो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ओके, so the right answer is D. Next question. So the question says that if P is the momentum of the fastest electron ejected from the metal surface, okay, after the irradiation of light having a wavelength lambda,
Then for 1.5 p momentum of photoelectron, the wavelength of the light should be. Okay, हमें दो केस गिवन है, एक ही मेटल है जिसके ऊपर हमने सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इरेडिएट किया है मेटल के ऊपर, तो क्या होगा, ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन दैट इज फाई या फिर डब्ल्यू नॉट, जो भी मानना है, ठीक है। E is the energy of incident photon and phi is the work function of the metal. Okay, so kinetic energy is p square upon 2m where अपने को क्या कहना है, kinetic energy of the ejected photoelectron to be very high in comparison to work function. तो क्या हो जाएगा, kinetic energy is very very high in comparison to work function. So kinetic, इसको phi को इधर ले जाऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, और ई को क्या लिख सकता हूं मैं, ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से अपना काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में क्या है, मोमेंटम गिवन है अपने को, कितना गिवन है फर्स्ट केस में मोमेंटम, पी गिवन है, दूसरे केस में कितना गिवन है, 1.5 पी गिवन है, वेवलेंथ कितनी गिवन है फर्स्ट केस में, लैम्डा गिवन है ये रही, और दूसरे केस में वेवलेंथ कितनी गिवन है, नहीं है गिवन, तो क्या करेंगे, लैम्डा डैश, जो कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 पी होल स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा डैश। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब 2.25 पी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहाँ, अपॉन 2m आ जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा अपॉन एस सी बाई लैम्डा डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, 2m से 2m कट गया, ठीक है, और यहाँ से एस सी से एस सी कट गया, ये क्या था, ये लैम्डा डैश था, ये लैम्डा डैश था, तो क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन 2.25 दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। ओके, तो यहाँ से अपना लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2.25, ओके, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4/9 लैम्डा। ओके, so right answer is 4/9 lambda. Okay, next question, what is the work function of a metal if the light of wavelength 4000 angstrom generate photoelectron of velocity 6 into 10 to the power 5 meter per second from it? Okay, wavelength given है, velocity given है, generate photoelectron of velocity 6 into 10 to the power minus 5. Lambda is given, lambda is equal to 4 into 10 to the power minus 7 minus 10 minus 7 हो जाएगा, ये किस में आएगी, ये मीटर में। ओके, so next velocity is 6 into 10 to the power 5 meter per second. Okay, mass of electron given है, velocity of light given है, length constant given है, तो what is the work function of metal बताना है, ठीक है, हो जाएगा। अभी सेम फॉर्मूला लगाना है जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज गिवन। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, सो फाई नॉट हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट। तो यहाँ से फाइव नॉट क्या आ जाएगा, फाइव नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा अपना। तो अब अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस और आंसर लेना है। तो फाइव नॉट इज इक्वल टू एच, एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, एच सी कितना है 3 इंटू 10⁻8। ओके, एस सी बाई लैम्डा, वेवलेंथ कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, माइनस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय हाफ एम बी स्क्वायर। वी कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻10। ओके, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, फाइव नॉट इज इक्वल टू 19.86 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻7। ओके, माइनस 18 इंटू 9 162 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 ओके, माइनस 21 10⁻21। यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 19.86 डिवाइडेड बाई 4 that is equal to 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करना है अपने को 1.62 इंटू 10⁻⁻19। तो 4.96 माइनस 1.62 that is equal to 3.345। Okay, the ground state of hydrogen atom is ground state of hydrogen atom is एनर्जी की मैंने ग्राउंड स्टेट की, यानी कि E1 इज इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है अपने को। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3। सो एनर्जी ऑफ 3 of helium plus, okay, that is equal to minus 13.6 into z square for helium is z square upon n square, okay, that is equal to minus 13.6 into, for z for helium is 2, so 2 square upon n square, n for helium is 3, third n is 3, so 3 square, that is equal to minus 13.6 into z square यानी 4/9। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4
divided by 9, that is equal to 6.04, that is equal to minus 6.04. So the right answer is C. Okay, next question. Which of the graph shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from the metal surface? Okay, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu. Okay, h nu, right? H nu is the energy of incident photon. H nu minus h nu naught. H nu naught, this is the energy, this is the work function. Okay, so फर्स्ट ग्राफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि फर्स्ट ग्राफ के लिए क्या करना होगा? मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी, ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, दिस इज द वर्क फंक्शन. सो कौन सी इक्वेशन बन रही है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव. तो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, तो ये कहाँ जाके मिलेगा? ये यहाँ कहीं जाके मिलेगा. तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? इंटरसेप्ट ई नॉट. ई नॉट इज द इंटरसेप्ट. सो और ई इज द एक्स वैल्यू एंड द स्लोप इज +1. यहाँ क्या आ जाएगा? ई. स्लोप क्या है इस ग्राफ के लिए? स्लोप इज इक्वल टू 1. ओके, और पॉजिटिव स्लोप है. ठीक है, तो अपना आंसर ये क्या है? एकदम सही है. दिस इज करेक्ट. पूछा क्या है? नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो ये तो सही है अपना. ठीक है, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो देखो, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. काइनेटिक एनर्जी does not depends on intensity of light. so ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. देखो, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो दिस इज आवर करेक्ट. ये भी सही है. इनकरेक्ट बताना था हमें. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ओके, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? दिस इज आवर कैथोड, दिस इज आवर एनोड. ओके, ये बैटरी से कनेक्ट था. ओके, तो इसमें क्या हो रहा था? जैसे ही इंसिडेंट लाइट आई, ये सूरज से इंसिडेंट लाइट आई कहाँ? कैथोड पर. जैसे ही कैथोड मेटल सरफेस से इरेडिएट होगी तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से और कैथोड से और मूव टुवर्ड्स द एनोड. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, and these photoelectrons are responsible for the photoelectric current. ओके, तो देखिए, जितने इंसिडेंट लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन से फर्क पड़ रहा है. जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. एंड ओनली दोज photons are responsible for the ejection of electron from the surface of metal which having a energy greater than work function of the metal. means energy of the metals, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की, जब क्या होगा? वर्क फंक्शन. दिस इज द कंडीशन. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उतना ही अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा. तो यहाँ देखो,
A stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference of B ESU if E and M are charge and mass of electron respectively, then the value of H upon lambda. Okay, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 2me and b. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? H अपॉन लैम्डा, तो अंडर रूट इसको इधर ले जाएंगे, अंडर रूट 2me b इज इक्वल टू H upon lambda. So the right answer is under root 2 MeV. Next question. Rutherford experiment, which stabilized the nuclear model of the atom, used a beam of Rutherford experiment क्या था? हीलियम न्यूक्लियाई लिया था और उसने बम्बार्डमेंट करवाया था किसके ऊपर? यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया था. ओके, और यहाँ क्या था? न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन से सराउंड था न्यूक्लियस. और गोल्ड क्यों लिया था? गोल्ड इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड की थिन शीट बनाई जा सकती थी, और गोल्ड कैसा मेटल है? इनर्ट मेटल है. ठीक है, तो हीलियम इसमें से क्या हुआ था? आउट ऑफ 12,000 वन get rebounds back, and some of them can be passed straight, and few of them will revert back, मतलब deflected, few of them will be deflected at some angle. Okay, so this is the Rutherford experiment, and he uses He2 plus helium nuclei. So beta particle no, gamma rays no, हीलियम एटम नो, एटम नहीं था, न्यूक्लियाई थी. ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई. दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Rutherford alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that mass and energy are related. No, electron occupy space around the nucleus. Yes, अभी बताया था, electrons are around the nucleus. So this is the right answer. Next. The radius of an atomic nuclei is of the order of. Okay, nucleus की रेडियस कितनी होती है? एटम के न्यूक्लियस की रेडियस है, न्यूक्लियस रेडियस इज 10⁻⁻15 मीटर, एंड एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर. हमें किसमें पूछा है? सेंटीमीटर्स में. तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100, that is equal to 10⁻⁻13 centimeter. So the right answer is B. Next. The Bohr model can explain the spectrum of the hydrogen atom only में हीलियम प्लस का भी तो निकाल के दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले. And the spectrum of an atom or ion containing one electron only. Yes, it can. Bohr model can explain the species which having a one electron only. Okay. Next question. The increasing order lowest first for the value of charge to mass ratio of electron, proton, neutron and alpha particle. Okay, charge to mass ratio find करना है अपने को. charge to mass ratio, तो electron, this is your proton, and this is your neutron, and this is your alpha particle. So let the mass of the electron is okay, mass कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9 into 10⁻⁻31. and proton का मास कितना है? mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg. Same for this neutron, and it is 2 times the mass of proton. इसको लिखता हूँ mass of proton, तो it is almost equal to mass of neutron. So ये भी mass of proton और ये भी 2 times the mass of proton. ठीक है, 2 mp. ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा? चार्ज कितना है? Q. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज
-q, प्रोटॉन इज q एंड न्यूट्रॉन पे कितना है चार्ज 0, अल्फा पार्टिकल पे कितना है 2q, ठीक है, ये मास 4m हो जाएगा, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। सो दिस इज 2q, सो चार्ज टू मास रेशियो कितना आ जाएगा -q अपॉन, मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स ले रहा हूँ, -31, ओके, -31, तो ये वैल्यू तो सबसे ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा के कंपैरिजन में। तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है, किसमें, एक तो इसमें है और एक इसमें है, दो में है। फिर उसके बाद देखो इनको कंपेरिजन करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। तो न्यूट्रॉन का कितना आ रहा है, 0 सबसे कम, तो न्यूट्रॉन का आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। और किसमें आ रहा है, इसमें भी न्यूट्रॉन आ रहा है, इसमें भी, तो ये तो नहीं है अपना। अब इन दोनों में से बताना है, यहाँ पे क्या है, Q अपॉन m है और यहाँ क्या है, Q अपॉन 2m है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड नहीं, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाली प्रोटॉन के लिए ज्यादा आ जाएगा, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rutherford scattering experiment is related to the size of nucleus, सिंपल है ये तो। Rutherford experiment on scattering of alpha particle shows for the first time that the atom has nucleus होता है, ठीक है, उसने बताया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की क्या हो रही थी, स्कैटरिंग आउट ऑफ 12,000 one get rebounds back and some are deflected and most of them are passed straight away, okay. So that's all for today's class. In next class we are going to solve quantum mechanical model of atom, okay. So thank you.